everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 5th of December 2020. Regarding today's topic for discussion, from mains point of view there are 7 news, and from the prelims point of view there is one news for the today's discussion. And let's start. GS2 पेपर से सबसे पहले न्यूज़ है. द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द सर्जरी एज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा. सो रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने नोटिफाई किया है कि कंपलसरी सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द पीजी स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा. ठीक है, पीजी स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा के लिए सर्जरी का जो प्रोसीजर होता है उसको पढ़ना कंपलसरी कर दिया है. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हाउ फार इज़ द सर्जरी पार्ट ऑफ आयुर्वेदा. ठीक है, तो सर्जरी आयुर्वेदा का किस तरीके से पार्ट रहा है उसके बारे में हम देखते हैं. ऐसा माना गया है कि सर्जरी जो है इन आयुर्वेदा उसके 2 ब्रांचेस है. ठीक है, तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है शाल्य तंत्र. ठीक है, जो रेफर करता है कि एक जनरल सर्जरी, और शकल्य तंत्र. ठीक है, तो ये जो होता है पर्टिकुलर किसी भी एक ऑर्गन, ठीक है, जैसे कि आई हो गया, ईयर, नोज, थ्रोट एंड थीथ. ठीक है, तो इस तरीके के एक पर्टिकुलर पार्ट की जो सर्जरी है उसको शाकल्य तंत्रा बोलते हैं, और एक जनरल सर्जरी जो होता है उसको शाल्य तंत्र ऐसा रेफर करते हैं. ठीक है, अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं आयुर्वेदा हैव टू study these courses and so go on to the specifies in this एंड बिकम अ आयुर्वेदा सर्जन. ठीक है, तो उनको ये जो सर्जरीज है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है एंड लेटर दे बिकम अ आयुर्वेदा सर्जन. ओके, तो यहाँ पे और कुछ पॉइंट मेंशन है कि बिफोर द नोटिफिकेशन व्हाट वेयर द रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट. ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन तो अभी है, इसके पहले क्या रेगुलेशन थी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा. तो 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो अलाउ करता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट टू स्पेशलाइज इन शल्य तंत्र, शल्य तंत्र एंड प्रसूति एवं स्त्री रोगा. दिस 3 डिसिप्लिन इंक्लूडिंग द मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन. ठीक है, तो ये पहले इनिशियली 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग था जो अलाउ करता था पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को कि वो इस सेक्टर्स में स्पेशलाइज करे. फर्दर अभी तो ये न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ ही लिया पॉइंट. ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स ऑफ दिस 3 डिसिप्लिन आर ग्रांट MS, दैट इज मास्टर इन सर्जरी इन आयुर्वेदा डिग्री. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ये तीनों में से कोई भी उनको जो डिग्री लेनी है, ठीक है, उन्होंने ये 3 डिसिप्लिन कंप्लीट किए, देन उनको एक MS करने की जो डिग्री है वो ग्रांट हो जाती थी. ठीक है, सो व्हाट इज़ द न्यू, अभी तो न्यू नया क्या है इसमें, तो जो नोटिफिकेशन मेंशन करता है कि 58 सर्जिकल प्रोसीजर दैट अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मस्ट ट्रेन देमसेल्फ इन एंड एक्वायर स्किल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली. ठीक है, 58 सर्जिकल प्रोसीजर एंड जो सर्जरीज है, ठीक है, हैव बीन मेंशन इन द नोटिफिकेशन आर ऑल दैट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ आयुर्वेदा कोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो 58 सर्जिकल प्रोसीजर मेंशन किए गए हैं, ठीक है, वो पहले से ही जो है आयुर्वेदा कोर्स में इंक्लूडेड थे. नाउ अभी क्या होने वाला है, जो पेशेंट है विल नो एग्जैक्टली व्हाट अ आयुर्वेदा डॉक्टर इज कैपेबल ऑफ एंड द स्किल विल हैव बीन डिफाइंड एंड दिस विल रिमूव द क्वेश्चन मार्क ऑन द एबिलिटी ऑफ अ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर. ओके, तो वो कहीं ना कहीं जो एक क्वेश्चन होता है कि आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं रिमूव होगा. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने कुछ ऑब्लिगेशन या ऑब्जेक्शन लाए हैं इन दिस, ये जो मूव गवर्नमेंट ने लाई है उस पर. ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्शन क्या है, उनका कहना क्या है वो देखते हैं. द नोटिफिकेशन हैज़ इन्वाइटेड शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विच क्वेश्चन द competence of a ayurveda practitioner to carry out this procedure and call the notification and a term of a mixopathy. ठीक है, तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन एज अ मिक्सोपैथी बोला है. ठीक है, उनके कहने के अकॉर्डिंग ऐसा है कि डॉक्टर्स इंसिस्ट दैट दे आर नॉट opposed to the practitioner from the ancient system of a medicine, but they say that the new notification जो है somewhat give the impression that the skill or the training of Ayurveda doctor in performing the model surgery are the same as those practitioner modern medicine. ठीक है, तो ये जो
ठीक है। देखो, आयुर्वेदा और जो एलोपैथी होती है ऑब्वियसली उनमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली डिफरेंस होता ही है। पर ये अभी नए नए जो नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं ऐसा इंप्रेशन डालेगा कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है या स्किल जो होते हैं आयुर्वेदा डॉक्टर इन परफॉर्मिंग द मॉडर्न सर्जरी आर सेम एज दैट ऑफ अ मॉडर्न मेडिसिन। पर ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एज यू नो दैट आयुर्वेदा की जो स्टडी होती है वो क्वाइट इट इज़ डिफरेंट एज कंपेयर टू द मॉडर्न मेडिसिन स्टडी। एंड दिस they say is a mislending and encroachment into the jurisdiction and the competence of a मॉडर्न मेडिसिन। इस तरीके से उन्होंने एक ऑब्लिगेशन जो है, ऑब्जेक्शन जो है वो जाहिर किया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप एक बार द हिंदू जो न्यूज़पेपर है ना, वहाँ पे कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, सेम इसी न्यूज़ पे था। तो वहाँ पे एक प्रॉपर जो है एक पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिए हैं सर्जरी इन आयुर्वेदा के। ठीक है। तो वो आपको आंसर राइटिंग के यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एडअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जस्ट गो एंड रीड दिस द हिंदू न्यूज़पेपर, दो दिन दिन पहले का ही है। ठीक है। जहाँ पे इसी न्यूज़ के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट है वो डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है। क्योंकि आंसर राइटिंग में हमें हमेशा ही मैक्सिमम टाइम हमें दोनों साइड से एक जो है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव अप्रोच लेते हुए एक प्रॉपर कंक्लूड करना रहता है। ठीक है। तो आपको वो आर्टिकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। ये आर्टिकल या आज जो हमने डिस्कस किया उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उस आर्टिकल से ले सकते हो। जस्ट गो एंड रीड दैट आर्टिकल वंस। रिगार्डिंग द नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री सिक प्रपोजल फॉर अ टेक्निकल टेक्सटाइल बॉडी। तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अ टेक्सटाइल है उन्होंने इनवाइट किया है प्रपोजल टू कंस्टिट्यूट अ डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर द टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। ठीक है। हु कैन अप्लाई, अभी इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो जो एक्सपोर्टर एसोसिएशन एंड अ ट्रेड बॉडी जो रजिस्टर है अंडर कंपनीज एक्ट और द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो सबमिट कर सकते हैं उनका प्रपोजल बाय December 15। ठीक है। और अभी देखते हैं कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे मेंशन है। तो हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उन्होंने फरवरी इस साल में एक उन्होंने एक अप्रूवल दिया था कि एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को इस्टेब्लिश किया जाए और वो जो मिशन है उसको एटलीस्ट 4 साल जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम दिया जाए। ठीक है। इसका अप्रूवल हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उन्होंने फरवरी में ही दे दिया था। और यहाँ पे जो पॉइंट है, द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस मिशन। ठीक है। तो ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है उसी का एक कंपोनेंट है। ठीक है। ये जो अभी न्यू नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर द टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है। अभी टेक्निकल टेक्सटाइल का बारे में अगर देखा जाए इंडस्ट्रीज इंडिया में किस तरीके से है, तो एनुअल टेक्निकल टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में 1400 करोड़, ठीक है, 14,000 करोड़ तक का है वर्थ। एंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने टारगेट रखा है कि उसका जो साइज़ है, ठीक है, ऑफ $350 बिलियन फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल बाय 2024 एंड 2025 तक अचीव करे। और करंटली अगर देखा जाए तो हमारा $167 बिलियन है। ठीक है। अब ये टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो टेक्निकल टेक्सटाइल आर डिफाइंड एज अ टेक्सटाइल मटेरियल एंड द प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं प्राइमरली फॉर द टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड द फंक्शनल प्रॉपर्टीज रेदर दैन अ एस्थेटिक एंड अ डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। रेदर दैन एक एस्थेटिक मतलब एक ब्यूटीफुल व्यू, उसके साथ साथ डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ते हुए कुछ टेक्निकल परफॉर्मेंस और को, ठीक है, ज़्यादा प्राधान्य देते हुए इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स उसको टेक्निकल टेक्सटाइल में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे आपने मेंशन किया है, टेक्सटाइल फॉर अ automotive application, medical textiles, geotextile, agrotextile and a protective clothing. In this way we conclude our this news. Regarding next news, UN removes cannabis from most dangerous drug category, what it means. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन अ नारकोटिक ड्रग है उन्होंने वोट किया है कि जो कैनाबीज है उसको रिमूव किया जाए। ठीक है। कैनाबीज और कैनाबीज रेजिन्स, ठीक है, उसको रिमूव किया जाए फ्रॉम द शेड्यूल 4th ऑफ द 1961
सिंगल कन्वेंशन ऑन अ नारकोटिक ड्रग्स से, ठीक है। जो सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स था 1961 का, उसके शेड्यूल 4 से कैनबीज और कैनबीज रेजिम्स को रिमूव किया जाए, ऐसा जो वोट है उन्होंने डाला है, ठीक है। तो मतलब वो पॉजिटिव ही आया है, ठीक है। तो अभी ये जो कमीशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की कमीशन है ऑन नारकोटिक ड्रग्स हैज़ चूजन अ फेम अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन फ्रॉम to 2019 टू रिमूव अ कैनबीज फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी, ठीक है। तो इसके अभी ये वोट जो हुआ है, तो कौन अगेंस्ट में थे और कौन फेवर में थे। तो इंडिया जो था उनके फेवर में था, ठीक है, जहाँ पे मेजोरिटी वोट्स थे, अलॉन्ग विद यूएस एंड मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। उसके साथ साथ जो चाइना, पाकिस्तान और रशिया था, उन्होंने वोट अगेंस्ट में किया कि ये जो कैनाबीज है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए फ्रॉम द लिस्ट ऑफ, ठीक है, ये जो लिस्ट है रिगार्डिंग द सिंगल कन्वेंशन ऑफ अ नार्कोटिक ड्रग्स से, ठीक है। अभी कैनाबीज प्लांट के बारे में अगर देखा जाए तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अकॉर्डिंग कैनाबीज जो है इज अ जेनेरिक टर्म यूज टू डिनोट द सेवरल साइको एक्टिव प्रिपरेशन फ्रॉम द प्लांट कैनाबीज सतीवा, ठीक है। एक मेजर साइको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है इन अ कैनाबीज इज अ डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, ओके, THC, उसका एक मेजर साइको एक्टिव जो कंस्टिट्यूएंट होता है कैनाबिस के अंदर, उसको डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिकन नेम जो है मरिजुना इज फ्रीक्वेंटली यूज इन रेफरिंग द कैनाबिस लीव्स और अदर क्रूड प्लांट मटेरियल इन अ मेनी कंट्रीज, ठीक है। अभी कैनाबीज रिलेटेड कुछ रेगुलेशन दिए गए हैं, ठीक है, हाउ इट इज़ रेगुलेटेड। तो द वेना बेस CDN, ठीक है, सीरियन मतलब कमीशन ऑन अ नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो वेनिया बेस जो है, ठीक है, कमीशन ऑन अ नार्कोटिक ड्रग फाउंड हुई थी 1946 को, इज एन यूनाइटेड नेशन एजेंसी जो मैंडेट करती है टू डिसाइड ऑन अ स्कोप ऑफ अ कंट्रोल ऑफ अ सब्सटेंस दैट प्लेस इन द शेड्यूल ऑफ अ ग्लोबल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन। और ये जो कैनाबीज है उसको शेड्यूल 4 दैट इज द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में रखा गया था 1961 में इन द सिंगल कन्वेंशन ऑन अ नार्कोटिक ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम एज द इंटरनेशनल ट्रीटी जब से एग्जिस्ट हुई है, ठीक है। एंड द लॉ अराउंड कैनाबीज इन इंडिया अगर देखा जाए वो नार्कोटिक ड्रग एंड अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर में आता है, ठीक है। इंडिया में कौन सी एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग एंड अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। वॉट दिस कुल मीन फॉर द कैनाबीज इंडस्ट्रीज। तो ये जो रिक्लासिफिकेशन हुआ है बाय द कैनाबीज ऑफ cannabis by the UN agency, although significant, will not immediately change its status worldwide as long as the individual country continue the existing regulation, ठीक है। इनिशियली उसको एक डेंजरस ड्रग्स कैटेगरी में डाला था, तो अभी UN ने तो बोल दिया है उसको रिमूव कर दिया है, बट स्टिल इंडिविजुअल बेसिस पे कंट्री जो है वो उनका एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को कितना टाइम लगेगा चेंज करने के लिए, ठीक है। तो वो सारा देखते हुए जो कैनाबीज इंडस्ट्रीज है उसमें इमीडिएट चेंज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, GS3 पेपर से न्यूज़ है, व्हाट इज द इंडिया स्प्रैलिंग रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कमिंग अप ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो रिसेंटली December 15 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर 30,000 मेगावेट प्रोजेक्ट इन द गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बिल्ड एज द लार्जेस्ट ऑफ इट काइंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो होने वाला है, ठीक है, उसके दो जोन्स रहेंगे। एक जोन कैसा है कि 96,600 हेक्टर हाइब्रिड पार्क जोन रहेगा जो एक्यूमुलेट करेगा विंड और सोलर पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी अगर देखी जाए तो 24,800 मेगावाट रहेगी। और सेकेंड कौन सा जोन है उसमें क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन रहेगा जो स्प्रेड ओवर रहेगा अराउंड 23,000 हेक्टर्स तक, ठीक है। इस तरीके से दो जोन्स रहेंगे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। स्ट्रैटेजिक उसकी लोकेशन अगर देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट साइट है इट इज़ अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम अ खावाड़ विच इज़ द लास्ट पॉइंट दैट कुल बी एसेस्ड बाय द सिविलियन इन दिस एरिया, ठीक है। जैसे हम जानते हैं गुजरात का जो पार्ट है, ठीक है, गुजरात का जो पार्ट है, ठीक है, मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, पर ऑब्वियसली इट इज़ लिंक टू द पाकिस्तान एरिया। सो जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जहाँ तक एक सिविलियन एक्सेस कर सकता है उस एरिया को, तो उस पॉइंट के यहाँ पे ही वो प्रोजेक्ट जो है
बनने वाला है, ठीक है। इट इज साइट इज अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, 25 किलोमीटर ही दूर है वहाँ से। और ये एक्सक्लूसिव विंड पार्क जो है, ठीक है, जोन वो आ रहा है विद इन द 1 to 6 किलोमीटर ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये जो हाइब्रिड पार्क जोन है इट विल बी लोकेटेड 6 किलोमीटर फ्रॉम द इंडो park border, and this site has been chosen because this is a complete wasteland and a windmill put near the border could act as a boundary, ठीक है। तो काफ़ी वो जो लैंड है वो एक्ट करता था एज अ वेस्ट लैंड, सो वो कहीं ना कहीं एज अ बॉर्डर करके एक्ट करेगा जब वहाँ पे जो विंड मिल है वो बनाई जाएगी, ठीक है। हु विल सेट अप द विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट इन दिस पार्क, अभी कौन सेटअप करने वाला है, तो अलोकेटेड टू द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कि वो सेटअप करे विंड प्रोजेक्ट अंडर द कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट पॉलिसी थ्रू। और जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इवेल्युएट करेगा द पावर प्रोड्यूस इन दिस पार्क। अभी रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है 39, ओके, 39% इन द टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री, दैट इज 368.98 गीगा वैट द, अगर डाटा देखा जाए अप टू 29 फरवरी 2020 के अकॉर्डिंग। इंडिया जो है ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिफ्थ रैंक करती है फॉर द ओवरऑल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्रीज करने का गोल है दैट इज 2 to 6% इन द लास्ट 5 ईयर, ओके। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। नेक्स्ट एक न्यूज़ है अवेयरनेस इन द आईटी रिलेटेड, दैट इज क्वांटम सुप्रीमेसी, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, चाइना ने क्लेम किया है कि क्वांटम सुप्रीमेसी विथ कंप्यूटर 10 बिलियन टाइम फास्टर दैन अ गूगल प्रोटोटाइप, ठीक है। तो गूगल प्रोटोटाइप से ज़्यादा जो है क्वांटम सुप्रीमेसी विद द कंप्यूटर दैट इज 10 बिलियन टाइम फास्टर, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है, ठीक है। तो गूगल ने लास्ट ईयर ऐसा बोला था कि उन्होंने ऐसा कंप्यूटर को बिल्ड किया है दैट कुल परफॉर्म अ कंप्यूटेशन इन 200 सेकेंड दैट विल बी द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन 10,000 ईयर, ऐसा गूगल ने लास्ट ईयर बोला था। अभी हम देखते हैं अभी जो चाइना ने क्लेम किया है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग द क्वांटम सुप्रीमेसी। तो क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है, ये जो टर्म थी वो प्रपोज की गई थी 2012 में बाय द जॉन प्रीस्किल, ठीक है। ये प्रोफेसर थे ऑफ अ थेरोटिकल फिजिक्स एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ अ टेक्नोलॉजी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्क्राइब किया था, इट डिस्क्राइब द पॉइंट वेयर द क्वांटम कंप्यूटर कैन डू थिंग्स दैट अ क्लासिक कंप्यूटर कैन नॉट, ठीक है। जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं वो कुछ जो काम नहीं कर सकता है वो सारे जो काम है, ठीक है, वो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कर सकता है। उस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था। द सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट are what give the quantum computer the ability to process so much more मोर इन्फॉर्मेशन सो मच फास्टर, ठीक है। तो बहुत फास्ट वे से और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन वो एक्वायर कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। अभी डिफरेंस देखते हैं कि स्टैंडर्ड कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है। तो अगर स्टैंडर्ड या उसको क्लासिक कंप्यूटर अगर बोला जाए, वो परफॉर्म करता है जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो जीरो और वन के फॉर्म में, ठीक है। जीरो रिप्रेजेंट करता है ऑफ और जो वन है वो रिप्रेजेंट करता है ऑन। और इट यूज अ ट्रांजिस्टर टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ जीरो एंड अ वन कॉल एज अ कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज ऑब्वियसली वन और जीरो के फॉर्म में होती है जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। तो जो क्लासिक कंप्यूटर होते हैं वो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है इन द फॉर्म ऑफ अ जीरोज एंड वन के सिक्वेंसेस में उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। एंड मोस्ट ट्रांजिस्टर जो होते हैं मोर प्रोग्रेसिवली एबिलिटी, ठीक है, उनकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मोर ट्रांजिस्टर मोर उनकी प्रोसेसिंग एबिलिटी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर का क्या फीचर होता है। तो जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं यूज द लॉ ऑफ अ क्वांटम मैकेनिक्स, हियर डिफरेंट स्टेट्स कैन बी अचीव इन द practical due to the internal angular momentum called as a spin. Two state that is 0 and 1 can be represented in the spin of the particle, ओके। तो इनका जो होता है क्वांटम कंप्यूटर में थोड़ा डिफरेंट होता है, इनकी जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, वो क्वांटम मैकेनिक्स का लॉ फॉलो करती है। एंड जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अचीव
different state is achieved by the particle and this all is due to the internal angular momentum जिसको स्पिन करके बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में। 10 जो क्लासिकल कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस थ्रू द नंबर आइदर 0 और 1, और क्वांटम कंप्यूटर का अगर देखा जाए यूज अ क्यूबिट्स, ठीक है, जो डिस्क्राइब करते हैं एज अ 0 एंड 1 एट द सेम टाइम गिव्स अस अ मोर प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट्स जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज उसकी जो एक प्रोसेसिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल कंप्यूटर। पोटेंशियल अगर देखा जाए, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि वाइल still in the it is infancy, quantum computing is seen as a key to the radical improving the processing speed and the computer of a power of a computer, enabling them to stimulate a large system and drive a advance in the physics, chemistry and other field। अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। लैब ग्रोन मीट क्लियर्ड इन सिंगापुर इमर्जिंग अल्टरनेटिव वर्ल्ड वाइड। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो सिंगापुर की फूड एजेंसी है उन्होंने अप्रूव कर दिया है इस साल, ठीक है, सॉरी इस वीक में, कि वो सेल करे एक लैब में बनाया हुआ मीट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो व्हाट इज़ द बिग डील, तो जून में क्या हुआ था, इन इट्स जून 2020 फूड आउटलुक जो रिपोर्ट आती है, द यूनाइटेड नेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन्होंने स्टेट किया था कि वर्ल्ड में जो मीट का आउटपुट है वॉज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट ग्रो to 333 million tons, that is 1.7 less than that of a 2019। एंड ये जो डिस्क्रिप्शन आया है वो मेनली कॉज हुआ है ड्यू टू द कोविड-19, बट इट हैज़ added to already widespread fear about a zoonotic disease, ठीक है, एंड स्पेशली अफ्रीकन जो स्वाइन फ्लू फीवर था एंड हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूज़ा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो डिक्रीमेंट दिखी है, ठीक है, वर्ल्ड मीट आउटपुट की, तो मेनली जो भी ऐसा मतलब लोगों में ऐसा मन में उनके फियर आ गया था कि दिस कैन कॉज एनी जूनोटिक डिसीज, ठीक है, तो जिसके वजह से इतना जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 2019 से दिखाई दिया, ठीक है, 29 के कंपैरिजन में दिखाई दिया, ठीक है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी कि एक अल्टरनेटिव मीट इंडस्ट्री को, ठीक है, तो एक अल्टरनेटिव मीट इंडस्ट्री होनी चाहिए, इसकी एक अपॉर्चुनिटी को एक शो कर रहा था। एंड दस हाउ इज़ द लैब, तो अभी हम देखते हैं कि अभी जो उन्होंने लैब में ग्रो हुआ मीट के बारे में, ठीक है, तो हाउ इज़ अ लैब ग्रोन और अ कल्चर्ड मीट डिफरेंट फ्रॉम अ प्लांट बेस्ड मीट। तो द लैटर इज मेड फ्रॉम अ प्लांट सोर्स, ठीक है, जो भी लैटर होता है वो प्लांट सोर्स से ही बनाया जाता है, जैसे कि सोया और पीस प्रोटीन। वाइल कल्चर्ड मीट जो होता है वो डायरेक्टली ग्रो is grown directly from the cell in the laboratory। both are the same objective, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, to offer the alternative of a traditional meat product that could be feed a lot of people and reduce the threat of a zoonotic disease and mitigate करे environmental impact of a meat consumption। और यहाँ पे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मेंशन है कि इन द टर्म ऑफ अ सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है कल्चर्ड और अ कल्टिवेटेड मीट इज द सेम एज अ कन्वेंशनल मीट, एक्सेप्ट कल्चर्ड मीट जो होता है वह डज नॉट कम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल, ठीक है, एनिमल से डायरेक्टली ना आते हुए जो मीट होता है, पर उन दोनों का जो बेनिफिट या उन दोनों का एक कल्चर स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। एंड बेनिफिट क्या होता है कल्टिवेटेड मीट का, ठीक है, तो सिंस कल्टिवेटेड मीट जो है इज क्रिएटेड इन द क्लीन फैसिलिटी, तो उसकी एक रिस्क जो होती है कंटेमिनेशन बाय द पैथोजेंस वो कहीं ना कहीं कम होती है, ठीक है, एंड विच मे बी प्रेजेंट इन द ट्रेडिशनल स्कॉटर हाउसेज एंड द मीट पैकिंग फैक्ट्रीज, ठीक है। तो इनिशियली जो मीट पैकिंग फैक्ट्रीज हैं तो उसमें जो रिस्क होती है कि कंटेमिनेट हो जाए बाय एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस वो कहीं ना कहीं कम होती है। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ अ कल्टिवेटेड मीट। एंड सेकेंड क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक आइदर अनलाइक एनिमल रेस फॉर द मीट, देयर बाय रिड्यूस द थ्रेट कि वो पोजेस करे ए पब्लिक हेल्थ बाय ग्रोइंग अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टाइप भी कोई जो थ्रेट है वो भी पोजेस नहीं करती। सो दिस आर द टू बेनिफिट ऑफ द कल्टिवेटेड मीट। हाउ सून विल कल्चर्ड मीट बी वाइडली अवेलेबल टू द कंज्यूमर, अभी कंज्यूमर को कब तक अवेलेबल हो सकता है, तो दे आर स्टिल सिग्निफिकेंट हर्डल टू ओवरकम
become cultured meat is widely available. They are affordable, dealing with the consumer mistrust and resistance from the traditional meat producer. What else is making a cultured meat? तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फूड की जो रिपोर्ट आई है, देखिए जस्ट अ मिनट, आई विल टेल द फुल नेम ऑफ इट. जस्ट एक बार ये देख लो, ग्लोबल फूड इंडेक्स है कि क्या, मुझे याद नहीं आ रहा. ठीक है, जस्ट गो एंड लुक GFI क्या है. ठीक है, तो ये जो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे स्टेट किया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2019 55 कंट्रीज जो है उन वेयर फोकस ऑन कल्टिवेटिंग मीट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फ्यूचर मीट टेक्नोलॉजी. ठीक है, जहाँ पे चिकन लैब्स और बीफ इन इसराइल, बीफ टेक बीफ इन टर्की, क्यूबिक फूड इन स्पैन, Spain, Netherlands based Meatable, French company, government and US based Memphis Meat. ठीक है, and among this Delhi based Clear Meat which is developing a cultured chicken. And in this way हमने ये न्यूज़ कवर कर ली. नेक्स्ट देखते ही केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट डैम के बारे में. तो हमारी जो एक्सपर्ट पैनल है ऑफ Indian Environmental Ministry has deferred the environmental clearance for the lower Ore Dam, which is the part of a Keene-Betwa river linking project, and sought a fresh data to decide whether a new public hearing is expected for the project or not. ठीक है, तो उन्होंने जो एक क्लियरेंस जो चाहिए था फॉर द लोअर ओर डैम, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने डिफर किया है, ऐसा न्यूज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केन बेट का प्रोजेक्ट रिलेटेड पॉइंट मेंशन किया गया है. तो केन बेट का जो प्रोजेक्ट है विल ट्रांसफर जो भी सरप्लस वाटर आता है फ्रॉम द केन रिवर टू द बेटवा बेसिन. ठीक है, तो केन रिवर में जो भी एक सरप्लस वाटर आता है तो वो वाटर को वो ट्रांसफर करेगा, सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू द बेटवा basin to help the irrigation drought prone area of a बुंदेलखंड region and the adjoining area. ठीक है, तो बुंदेलखंड region और उसके adjoining जो areas है उसका जो drought को से रजिस्ट करने के लिए केन वाटर्स रिवर से टू द बेटवा. ठीक है, तो ऐसा सरप्लस वाटर का ट्रांसफर. ठीक है, ये है प्रोजेक्ट केन बेटवा प्रोजेक्ट में. 230 किलोमीटर कॉन्क्रीट कैनल है जो पास होती है थ्रू झांसी, बंधा, महोबा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड टिकामगढ़, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में हम देख सकते हैं झांसी से, ठीक है, झांसी, बंदा. ठीक है, यहाँ पे कुछ ही पूरे प्लेसेस नहीं मेंशन है पर यहाँ पे दिखाई दिया है. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मेंशन है. सो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा विल ऑल्सो बेनिफिट यूपी और एमपी को भी बेनिफिट करेगा इन टर्म ऑफ मीटिंग द इरिगेशन एंड द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स. एंड हजार्ड क्या है इसमें, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ डिफॉरेस्टेशन पोर्शन ऑफ द पैना टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो पैना टाइगर रिजर्व है उसका अप्रोक्सीमेट 10% का जो है डिफॉरेस्टेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस प्रोजेक्ट का. ठीक है, अभी ये केन बेटवा प्रोजेक्ट के बारे में और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है. कन्वेंस बाय अ 2-part प्रोजेक्ट, इट इज़ अ कंट्रीज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, इट इज़ प्रिस्क्राइब एज अ मॉडल बेस फॉर द सिमिलर इंटर स्टेट जो ट्रांसफर मिशन का. ठीक है, एक मॉडल है यहाँ का. ठीक है, मॉडल है एक कि ऐसे टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकी स्टेट में भी इम्प्लीमेंट कर पाए. ठीक है, ये प्रोजेक्ट का एम ऐसा है कि जो सरप्लस वाटर है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि सरप्लस वाटर जो है फ्रॉम केन रिवर टू इन मध्य प्रदेश टू द बेटवा इन अ यूपी टू इरिगेट द डॉट प्रोन एरिया ऑफ अ बुंदेलखंड एंड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ 2 स्टेट. ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है मैंने ऊपर ही बता दिए. ठीक है, अभी की फैक्ट क्या है, तो की फैक्ट इस तरीके से है कि जो कीन और बेटवा रीजन है ओरिजिनेट इन एमपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ अ यमुना. एंड कीन जो है मीट द यमुना इन बंधा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड बेटवा इज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ यूपी. राजघाट, परिचा, मतातिला डैम आर ऑल्सो ओवर द बेतवा रिवर. और केन जो रिवर है वो पास होता है थ्रू द पन्ना टाइगर रिजर्व्स. ठीक है, बेनिफिट क्या रहेगा इस इंटरलिंकिंग का, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू इनहांस द फूड एंड द वाटर सिक्योरिटी एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, बूस्ट द एग्रीकल्चर, डिजास्टर मिटिगेशन, बूस्ट टू द ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट न्यूज़ है फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स.
तो हम जैसे जानते हैं कि नेवी डे 2020 था, ऑन 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कब क्यों ऑब्जर्व करते हैं, तो टू कमेंट्रेट द ऑपरेशन ट्रीडेंट, ठीक है। ट्रीडेंट इसको हम हिंदी में अगर देखा जाए तो त्रिशूल बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन त्रिशूल की ऑफेंसिव ड्यूरिंग द 1971 इन इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है, जब इंडियन नेवी ने inflicted the heavy damage on a Pakistani vessel in the Karachi harbor. On December 14 अंडर दिस ऑपरेशन, जो ऑपरेशन त्रिशूल हम बोलते हैं जिसको, द इंडियन नेवी स्नैक 3 वेसल नियर द पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची. इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडे सेक्शन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.